चलिए आज हम लोग बोर्स पोस्टुलेट्स को समझते हैं कि बोर्स साहब जो है वो क्या क्या चीज जो वो अपना एटॉमिक मॉडल दिए उसके साथ साथ बाकी क्या क्या चीज वो बताए। पहला तीन चीज तो वो वही बताए जो हम आपको भी बता चुके हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी का। इन सारे का फॉर्मूला पहला तीन तो ये बताया। चौथी बात वो ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ना ही एनर्जी को लूज करता है और ना ही एनर्जी को गेन करता है। जब इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो उस केस में वो ना ही एनर्जी को लूज करता है ना ही गेन करता है। जब भी इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में, उस केस में वो एनर्जी को खर्च करता है। जब एनर्जी लूज और गेन कब करता है, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरी एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है तब वो एनर्जी को लूज या गेन करता है। पांचवा बात वो ये बताया कि लूज गेन कब करता है। छठी बात वो ये बताया कि जब हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तब वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। अगर हाइयर से लोअर आ रहा है तो रिलीज करता है एनर्जी को, रिलीज करता है एनर्जी को। ये छठी बात बताया। सातवीं बात ये और वो बताया कि जब लोअर से हाइयर एनर्जी लेवल में जाता है, यानी लोअर ऑर्बिट से हाइयर ऑर्बिट में जाता है, उस केस में गेन करता है एनर्जी को। क्या करता है, गेन करता है या एब्जॉर्ब करता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन हाइयर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा तब एनर्जी रिलीज करेगा। कोई भी चीज अगर बहुत ऊंचाई से बहुत नीचे आती है तो धीरे धीरे उसका एनर्जी कम होता जाता है, और वही कोई चीज अगर नीचे से ऊपर जाएगी तो उसमें उसको एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो वही चीज है, हाइयर से लोअर आया इलेक्ट्रॉन तो रिलीज किया एनर्जी, लोअर से हाइयर गया तो गेन किया एनर्जी। और इसी लो रिलीज, ये रिलीज बोलो या लूज बोलो या एब्जॉर्ब बोलो, और यही जो एनर्जी एब्जॉर्ब या गेन करता है इसी को हम लोग डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको बताए थे हम। समझ बताइए, इसमें एक टर्म आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है देखो। एंगुलर मोमेंटम में वैसा वैल्यू आता है, मतलब वो ऑर्बिट, ऐसा ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सके, ऐसा ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सके, और वो h/2 ये जो होता है इसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। मतलब जैसे एंगुलर मोमेंटम के लिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv, और एंगुलर है, एंगुलर के केस में रेडियस आता है। तो एम वी आर अगर h/2 के बराबर होगा, किसके, h/2 के, और ये ऑर्बिट का बात कर रहे हैं तो nh/2 के। एंगुलर मोमेंटम अगर nh/2 के बराबर होगा तो इस केस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और अगर एम वी आर इज नॉट इक्वल टू nh/2 होता है तो इस केस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करता है। h यहाँ क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। h यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। m क्या है, मास। v क्या है, वेलोसिटी। r क्या है, रेडियस। बात समझ में है, यही होता है एंगुलर मोमेंटम। अगर नॉट इक्वल टू हुआ तो इलेक्ट्रॉन नॉट रिवॉल्व, और अगर इक्वल हुआ तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ठीक है, चलिए चलिए अब एक चीज और देखते हैं कि जो हम लोग एनर्जी पढ़े थे ना, एनर्जी तीन तरह का होता है। एक होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, एक होता है सेपरेशन एनर्जी, एक होता है एक्साइटेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में देखो क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट में जंप करता है, फर्स्ट ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट में जंप करता है, तो उस केस में जो एनर्जी होता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। इंफिनिटी में एनर्जी हम क्या बताए थे, 0। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, E इंफिनिटी माइनस E1।
तो ई इंफिनिटी तो जीरो, माइनस में माइनस ई वन, तो जीरो प्लस ई वन यानी ई वन। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है मॉड में रखेंगे, मॉड ऑफ किसी भी स्टेट, किसी भी एलिमेंट में अगर आयनाइजेशन एनर्जी निकालना हो तो उसके फर्स्ट स्टेट का यानी फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी निकाल के उसको मॉड में रखेंगे, क्योंकि ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव में क्यों लेते हैं, क्योंकि ये एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये क्या है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इंडोथर्मिक प्रोसेस जो होता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस को हम लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं, और एक्सोथर्मिक वही जो एक्सोथर्मिक होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। एक्सोथर्मिक निगेटिव और इंडोथर्मिक पॉजिटिव। वहीं सेपरेशन एनर्जी में क्या हो जाता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से 1 2 3 4 किसी भी ऑर्बिट से, एनी ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट में जब जंप करता है तो उस केस को हम लोग सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ई इंफिनिटी माइनस ई एन, ई इंफिनिटी माइनस ई एन। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एक स्पेशल केस है इसी सेपरेशन एनर्जी का, क्योंकि इसमें भी ई इंफिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, तो यहाँ पे भी इंफिनिटी से किसी भी ऑर्बिट में जंप कर सकता है सेपरेशन एनर्जी में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसका एक स्पेशल केस निकल के आता है। वहीं एक्साइटेशन एनर्जी को ऐसे समझो कि कोई भी ऑर्बिट से 2 3 4 किसी भी ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में जब जंप करता है, यानी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1, तो उस केस में एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, एनी स्टेट कोई भी ऑर्बिट होगा En माइनस E1 फर्स्ट ऑर्बिट। इसमें जैसे अगर तुमको बोला जाए कि n इज इक्वल टू 1, इसका ग्राउंड स्टेट क्या होगा, तो यही होगा, लेकिन इसका अगर पूछा जाए एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, तो जस्ट उसके नेक्स्ट वाला ऑर्बिट। समझ में आता है, जैसे n इज इक्वल टू 3, ग्राउंड स्टेट में कौन होगा, यही होगा। ग्राउंड स्टेट में किसी भी ऑर्बिट का संख्या वही होगा, n इज इक्वल टू, जैसे थर्ड ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, तो यही होगा, n इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर इसको एक्साइटेड स्टेट में पूछा जाए तो n इज इक्वल टू 4, यानी जस्ट उसके नेक्स्ट वाला। जैसे फिफ्थ जो है इज इक्वल टू n, ये ग्राउंड स्टेट में है। इसका अगर पूछा जाए कि इसको एक्साइटेड स्टेट की क्या होगा इसका, तो n इज इक्वल टू 6, जस्ट उसका नेक्स्ट। समझ में बात आ गई। चलिए एक चीज और इसमें समझते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी। देखो एक चीज याद करो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या बताए थे कि जब भी कोई लाइट जो है किसी मेटल सरफेस पे पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन को जो इजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो उसमें जो वो इंसिडेंट लाइट का जो एनर्जी है उसको मान लिए हम ई, उसको क्या मान लिए, ई, और उसमें जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसमें जो फ्रीक्वेंसी निकलता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको ई नॉट से डिनोट किया गया, इसको हम लोग वर्क फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। और उसके साथ साथ ये क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी इलेक्ट्रॉन जो निकला उसका एनर्जी प्लस उस जो निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा, तो उसको ऐसे डिनोट किए। अब इसको अगर हम लोग लिखें तो ये जो है, ये इसको एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू, एच न्यू लिख सकते हैं। ई नॉट को क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर। इस इक्वेशन को भी याद रखिएगा। एच न्यू और एच न्यू नॉट को भी इधर कर लो, तो एच अंडर ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट, सॉरी न्यू नॉट, वही है ना, न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये जो, ये समझ में आया ना, इस एच न्यू नॉट को इधर लिया और एच को कॉमन ले लिया। अब न्यू को यहां से हम लिखते हैं एच इज इक्वल टू सी बाई लेमडा माइनस सी बाई लेमडा नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे सिंस न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। न्यू क्या है, सी बाई लेमडा के बराबर होता है। अब यहाँ से सी को कॉमन ले लो, तो एच सी 1 बाई लेमडा
माइनस 1/λ0 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यही होता है तुम्हारा आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी यही है। इसको नोट कर लीजिए, छोटा सा चीज था। चलिए स्टॉकिक पोटेंशियल को समझते हैं कि स्टॉकिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन निकला, उस पे इतना पोटेंशियल लगाना, पोटेंशियल मतलब इतना मूविंग इलेक्ट्रॉन पे जो यूनिट चार्ज होता है, यूनिट मूवमेंट, जैसे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस पर कुछ यूनिट चार्ज होगा, तो इतना उस पे मतलब फोर्स लगाना, एक तरह से वही बोलो फोर्स चार्ज इतना लगाना कि उसका जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। वही होता है तुम्हारा स्टॉकिक पोटेंशियल। और इसका फॉर्मूला होता है Vs इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2e, जिसमें m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी, और ये E क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। और ये Vs क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, पोटेंशियल। और यहाँ पे ये जो E है ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये याद रखिएगा। ये E क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, छोटा सा टॉपिक सब है।